हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ इग्नो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस पेपर जो हुआ था 8 ऑफ जनवरी 2023। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 105 एमसीक्यूज, ओके, जो कि थे नर्सिंग से रिलेटेड, ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट। ओके, देन उसके बाद जो 15 या 16 क्वेश्चन थे वो थे मैनेजमेंट, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड वार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो आज मैं जो रिमेनिंग 15 एमसीक्यू थे उस वो पार्ट में यहाँ पे लेके आया हूँ। ओके, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर आप रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ है वो जल्दी से जल्दी आप अपलोड करिए, उसके आंसर कीज़ हमको बताइए ताकि हम एनालाइज करें हमारा स्कोर कितना आएगा। ओके, तुरंत इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। होप सो आप सभी को मेरा जो पहला पार्ट है यही इग्नो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने डिस्कस किए थे वो बहुत पसंद आया होगा। होप सो अभी भी काफ़ी वायरल हुआ है वो वीडियो, और काफ़ी लोग देख रहे हैं, आंसर कीज चेक कर रहे हैं। तो आई होप सो ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, लाइक ऑल माय वीडियोस एंड शेयर मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। ओके ओके, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला 106। ओके, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 106। ओके, क्या है 106? फॉलोइंग डील्स विद द रूल्स, प्रिंसिपल एंड गवर्न राइट कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन। ओके, ये एमसीक्यू वार्ड मैनेजमेंट से, प्रोफेशनल स्किल से लिया गया है। ओके, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमसीक्यू हमारे नॉर्सेट में भी आ सकते, बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नर्सिंग की एग्ज़ाम होती है उसमें आ सकते। तो काइंडली नोट, आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि एमसीक्यू किस तरीके से पूछते हैं और आंसर कैसे चूज़ करना है। ओके, फॉलोइंग डील्स विद द रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सीधी सीधी बात है, इसमें ऑप्शन ए में लॉ बोला है, ऑप्शन 2 यानी बी एथिक्स है, ऑप्शन सी ऑर्डर, ऑप्शन 4 स्टैंडर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 एथिक्स। ओके, ऑप्शन 2 एथिक्स विल बी राइट आंसर। इसमें सीधा सीधा है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स राइट कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन, इट्स रिलेटेड टू द इथिक्स। ओके, मॉरल एथिक्स, आपके इथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है 107 में क्या पूछा है उन्होंने? जस्टिफाइंग एक्शन और डिसीजन। ओके, जस्टिफाइंग एक्शन और डिसीजन इसको क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले ए में अप्रोचेबल है, बी में आंसरेबल, थर्ड में अकाउंटेबल, फोर्थ में असेसेबल। ओके, इसका राइट आंसर रहता है अकाउंटेबल। 107 का आंसर है अकाउंटेबल। ओके, दोज आर अकाउंटेबल। ओके, जस्टिफाइंग एक्शंस। ओके, सो ही विल जस्टिफाई what action and decisions. Okay, justifying actions and decisions is termed as accountable. Okay, next 108, the belief that human being can function as a complete unit and cannot be effectively treated पार्ट बाय पार्ट। ओके, 108 का आंसर है हॉलिस्टिक। ओके, इसका राइट आंसर रहता है हॉलिस्टिक। ओके, क्या है? बिलीफ दैट ह्यूमन बीइंग कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट। ओके, बिलीफ है ये, ह्यूमन बीइंग फंक्शन एज अ कंप्लीट यूनिट एंड कैन नॉट बी इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय पार्ट। ओके, इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच। ओके, नेक्स्ट है 109, द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन टू अ सीरीज ऑफ सुपरवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स रेफर्स टू। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? अरेंजमेंट करना है इंडिविजुअल का इन द सीरीज ऑफ सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट। ओके, फ्रॉम द लोअर कैडर टू द अपर कैडर, इट्स नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले लाइक स्टाफ नर्सेस, देन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, देन उसके बाद असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। दिस इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडिविजुअल को सीरीज ऑफ सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट में हमको फ्लो चार्ट में दिखाना है, तो दैट इज वी कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका राइट आंसर है 109 का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 1010। ओके, 1010 में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट
A manager or supervisor can effectively supervise known as, okay, नथिंग बट इसका राइट आंसर क्या आएगा है 1010 का स्पान ऑफ कंट्रोल, ओके, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट मैनेजर्स, ओके, और supervisor can effectively supervise, okay, it's nothing but span of control, okay, 1010 का राइट आंसर है span of control. नेक्स्ट है 11111 इन अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस मेजर्ड, ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक क्राइटेरिया वगैरह लेके, तो दैट इज वी कॉल्ड एज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल विच कम्स अंडर द मैनेजमेंट, ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट. By this performance appraisal scale, we can assess the performance of particular person with the particular objective and with the specific criteria also. Okay. Next, 1010, a systematic arrangement of material, equipment and supply according to the requirement of specific job, department and placement of people in the organization. 112 का आंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑर्डर, ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. क्यों इसका प्रिंसिपल ऑर्डर? एक अरेंजमेंट करना है मटेरियल एंड इक्विपमेंट का एंड सप्लाई का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल. इट नथिंग बस प्रिंसिपल ऑर्डर के हिसाब से हमको सब कुछ मैनेज करना है, मटेरियल, इक्विपमेंट, सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक जॉब, इसके हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट है 1113, ओके, 113. It's a process of assessing responsibility and authority to co-workers or subordinate and ensure his accountability. Okay, 1113. Okay, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी to co-workers or subordinate to ensure his accountability. Okay, nothing but in the absence of SNO or ANS, they will give delegate the responsibility to the staff nurse or the नर्सिंग ऑफिसर. दैट इज वी कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अगर आपके एब्सेंस में आप किसी को दे के जा रहे हो तो इट्स कॉल्ड एज अ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. नेक्स्ट है 114, ओमिशन टू डू समथिंग दैट इज रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन वुड डू. ओके, इसका राइट आंसर है निग्लिजेंस. 114 का आंसर है बी, निग्लिजेंस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. नॉर्सेट में ये पूछा गया है, बहुत बार पूछते हैं नॉर्सेट में, ईएसआईसी में या आरएमएल में और जिपमर में ये सवाल बार बार आया है. ओमिशन टू डू समथिंग नहीं करना है, दैट इज अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन वुड डू. ओके, तो इसका राइट आंसर है निग्लिजेंस. ओके, 1114. नेक्स्ट है फॉलोइंग इंक्लूड द पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग, ट्रेनिंग मैन पावर एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन वर्क. ओके, 115 का आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर है स्टाफ डेवलपमेंट. ओके, क्यों से स्टाफ डेवलपमेंट आएगा? देखो, फॉलोइंग इंक्लूड फंक्शनिंग एंड ब्रिंगिंग, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन टू वर्क. ओके, नथिंग बट इट्स अ स्टाफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम. ओके, गिविंग ट्रेनिंग to the person for the staff development or for better work, okay, in the organization. Next है continuous task of making decisions and giving instruction to maintain action toward desired objectives. 1116 का आंसर क्या है? डायरेक्टिंग. इन नथिंग बट गिविंग डायरेक्शन. ओके, कंटिन्यूस टास्क, मेकिंग डिसीजन एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन द एक्शन टुवर्ड द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल दिया है and that he has to achieve within a stipulated time. This is called as a direction. Okay, next है translation of total statement of monetary requirement and financial consequences. Okay, 117 का आंसर है budgeting. Okay, it's called as a budgeting. Translation of total statement of monetary requirement and financial consequences is nothing but budgeting. ये सभी को आंसर पता है, budgeting ये हो सकता है इसका आंसर. नेक्स्ट है 18 का द प्राइमरी पर्पस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंश्योर रिजल्ट, आउटपुट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. 1118 का आंसर है सुपरविजन. ओके, इसका राइट आंसर क्या है? सुपरविजन. प्राइमरी पर्पस है, क्या है प्राइमरी पर्पस? वन ऑफ द फॉलोइंग टू इंश्योर रिजल्ट, आउटपुट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इज नथिंग बट बाय द सुपरवाइजेशन एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट है 1119 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम इज. पोस्ट बेसिक प्रोग्राम ये इन सर्विस एजुकेशन, सीएनई, कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी नहीं है, ये है स्किल ट्रेनिंग. ओके, यू हैव टू
पॉलिश योर स्किल्स. ओके, हाउ आप GNM करके पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना है, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स. ओके, so that's why it's a skill training. It's not a in service education, it's not a continuing education, it's a skill training. Okay, next है 120 का आंसर है all the following are the type of intellectual skills except. ओके, यहाँ पे क्या बोला है, except. ओके, सब है लेकिन एक नहीं है. तो ये देखो, थिंकिंग स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, ये तीनों के तीनों क्या है, टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, बट टेक्निकल स्किल है क्या, नहीं है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, यस, इग्नो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का ये पेपर 120 MCQs थे जो कि एग्ज़ाम हुई थी 8 जनवरी 2023 को. होप सो आप सभी को 120 MCQs के आंसर्स मिल गए होंगे. होप सो एक या दो MCQ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे MCQs राइट आएंगे. जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, एवरीथिंग विल बी राइट. ओके, होप सो रिजल्ट बहुत जल्दी डिस्प्ले हो जाएगा. आप सभी को आपके अपने अपने मार्क्स पता चल जाएंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आपका एडमिशन हो जाएगा. तो होप सो हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच. ओके, आगे भी ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही नर्सिंग के या मेडिकल के कोई भी टॉपिक्स लेके हम जल्दी से हाजिर होंगे. टिल टाइम, गुड डे, जय हिंद.